You know, when there is a हटके concept movie and the name associated with it is Maddock Films, तो there are bound to be high expectations considering कि उनका ऐसी फिल्म्स को लेके ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है. And they've always been good in presenting simple stories in a really good way. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जहां इस बार we get a rom-com with a backdrop of robots and AI. But क्या Maddock Films इस इंटीग्रेशन को भी उनकी प्रीवियस फिल्म्स की तरह वर्कआउट करवा पाता है? जानते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में. ऑल्दो फिल्म की एंडिंग के अलावा पूरी मूवी तुम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हो, सो डोंट वरी. एंड मूवी देख के मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि सिफ्रा एक रोबोट है. इस रिवील को उन्हें बचा के रखना चाहिए था, बट देन मार्केटिंग कैसे करते? ऑल्दो वैसे भी मार्केटिंग नहीं अच्छी हुई और इस फिल्म के अराउंड जो जीरो हाइप है उससे ये बात पता चलती है. बट इज द बैड मार्केटिंग ओनली द वीक पॉइंट ऑफ दिस मूवी? तो फिल्म फॉलो करती है आर्यन को, जो कि एक रोबोटिक्स इंजीनियर है, एंड उसकी मुलाकात होती है सिफ्रा से, विद whom he falls in love, बट देन उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है. लेकिन ये जानने के बाद भी आर्यन के अंदर सिफ्रा के लिए जो फीलिंग्स डेवलप हुई हैं उसको वो खत्म नहीं कर पाता है. नाउ हाउ दिस इम्पॉसिबल लव स्टोरी टेक्स द सेंटर स्टेज व्हिच लीड्स टू अ लॉट ऑफ chaos फॉर्म्स द बेसिक प्रेमिस ऑफ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. Peak male delusion, the delusion of having a perfect girlfriend or wife, like flawless. But no human is ever perfect. Perfection is just a myth. तो इस perfect partner की चाह को भी हम एक delusion ही मानेंगे. लेकिन इस delusion और इस fantasy को भी pop culture ने एक चेहरा दिया, female AI या robots. और ये आज से नहीं सालों पहले से चलता आ रहा है. और आज की डेट में अपने आप में ये कल्चर है जहाँ ज्यादातर मेन लोग इस फैंटेसी में जी रहे हैं, जो कि पॉप कल्चर ने उनको सेल करी है. कुछ लोगों के लिए इस हद तक कि उन्होंने रियल लाइफ में इसे अप्लाई कर दिया. एंड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी इस चीज को सेल करने में कामयाब होती है. बट ये सोच या थिंकिंग ये तो गलत है, राइट? और इस सोच को सच बनाने की कोशिश करना तो पागलपन है. लाइक वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑफ समवन whom we love. यही जिंदगी है. तो फिर मैं इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में क्यों गिन रहा हूँ? वेल, एक फिल्म का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल तब होता है जब वो व्यूअर्स के मन में एक रिलेटेबिलिटी या फिर एक वांट क्रिएट करता है. लाइक एक बायोपिक जैसे कि भाग मिल्खा भाग, जो कि रियल इंसान और इवेंट्स पे बेस्ड है, वो एक वांट क्रिएट करती है तुम्हारे अंदर कि यार मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाऊं. लेकिन ऐसी मूवीज का क्या जो कि कुछ ऐसा दिखा रही है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि KGF. बट उसे देख के भी तुम्हें पावर की वांट महसूस होती है. ये वांट क्रिएट करना एक आर्ट है. रोमांटिक मूवीज को देख के हम अपने लिए भी वही सेम रोमांटिक लाइफ को इमेजिन करते हैं, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी है. बट ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे एक इंसान और एक रोबोट की लव स्टोरी हो, दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. क्योंकि एक सेन आदमी का रिएक्शन होगा कि अरे यार क्या ऐसा थोड़ी होता है. लेकिन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया आपके मन में ये चीज एक बार भी नहीं आने देती. इट मेक्स यू वांट टू बी इन आर्यन शूज कि यार काश हमें भी सिफ्रा मिल जाती. एंड द मोमेंट दिस वांट हिट्स, आप कहीं ना कहीं मूवी में इन्वेस्ट हो जाते हो. यू वांट टू सी दिस डायनामिक गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द मूवी विंस. इसके अलावा सम ऑफ द कॉमेडिक पोर्शंस ऑफ द मूवी, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, विल डेफिनेटली मेक यू लाफ. कृति सैनन एज सिफ्रा वाज समवन जिस पे से नजर हटाना मुश्किल था पूरी फिल्म के दौरान. नॉट जस्ट बिकॉज कि वो खूबसूरत लग रही थी, बट बिकॉज ऑफ द वे शी प्लेड सिफ्रा. शी चैनल्स दैट रोबोट पर्सोना विदाउट मेकिंग इट वे टू ऑब्वियस इन हर एक्टिंग. शी ब्रिंग्स दैट ब्लेंड ऑफ स्टोइसिज्म एंड सटल्टी इन हर परफॉर्मेंस विद हर एक्सप्रेशंस, आईज, बॉडी लैंग्वेज, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. शाहिद कपूर इज बैक ऑन डूइंग सम गाय नेक्स्ट डोर रोल्स एंड इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेविंग ग्रेसेस ऑफ द मूवी. लाइक एक पॉइंट आता है फिल्म में जहां पे आपको लगता है उस पॉइंट से शाहिद कपूर हेल्प्स यू गो थ्रू विद हिज एफर्टलेस एंड कोकी परफॉर्मेंस एंड हिज डांस. लाइक डैम, इतना कहना चाहूंगा, डैम, ही डांसेस लाइक अ ड्रीम. फिल्म के सॉन्ग्स और म्यूजिक बढ़िया है. हर एक सॉन्ग की अपनी अच्छी रिपीट वैल्यू है एंड डेफिनेटली दे विल मेक इट इनटू द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एडिक्टिंग पार्टी सॉन्ग्स दिस ईयर. अब जहां कॉन्सेप्ट, उसका सेलिंग पॉइंट और परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, द पॉइंट वेयर द फिल्म फॉल्टर्स इज द ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द राइटिंग, स्पेशली इन द सेकंड हाफ जहां पे फिल्म बहुत स्कैटर्ड सी फील होने लगती है. एज इफ क्रिएटर्स सिर्फ मूवी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो दे स्टार्ट पुटिंग रैंडम स्टफ इन द स्क्रीन प्ले. यस, द फिल्म हैज सम अननेसेसरी सीक्वेंसेस इन द सेकंड हाफ व्हिच लीड टू नोवेयर. जैसे कि एक पॉइंट पे हमें दिखाया जाता है कि सिफ्रा की मेमोरी इरेज हो जाती है, सो नाउ शी रिमेंबर्स नथिंग एंड नो वन. लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद बैकअप के थ्रू उस मेमोरी को रिस्टोर कर दिया जाता है. इनिशियली ऐसा लगता है कि आगे होने वाली किसी चीज का सेटअप है ये, बट नथिंग हैपेंस. ऐसे ही आर्यन के दादाजी, प्लेड बाय धर्मेंद्र, अचानक से बीमार पड़ जाते हैं. सो आर्यन आस्क्स सिफ्रा टू ड्राइव एंड टेक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड दैट एंड्स अप इन अ कॉमेडिक सिचुएशन. बट वो इफेक्ट नहीं आ पाता बिकॉज दैट सीन इज सीरियस. अगर पॉइंट 1 से उस सीन को एक कॉमेडिक टोन में सेटअप करते तो उस ह्यूमर का इफेक्ट ज्यादा आता. और ऐसे ही बहुत से कॉमेडिक सेक्शंस हैं दैट फॉल फ्लैट. इंस्टेड ऑफ दीज अननेसेसरी सीक्वेंसेस, अगर इस फिल्म में इस ह्यूमन और इस रोबोट के लव के कॉम्प्लेक्स डायनामिक को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लोर किया जाता, उसे और टाइम और डेवलपमेंट दिया
जाता और सिफ्रा का ह्यूमन वर्ल्ड के साथ ब्लेंड करना, उसको समझना, इस डायनामिक को थोड़ा सा और स्पेस मिलता तो वो फिल्म के नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भी ज्यादा अच्छा लगता और फिल्म में ह्यूमर के लिए और ज्यादा स्पेस बनती और जो क्लाइमैक्स था उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बेहतर होता बिकॉज द क्लाइमैक्स डिड हैव सम रिडीमिंग क्वालिटीज जो कि पूरे सेकंड हाफ में नहीं थी। एंड आई नो कि ये सब शायद थोड़ा सा नेटपिक जैसा साउंड कर रहा होगा, बट एज अ व्यूअर आफ्टर वॉचिंग भेड़िया और स्त्री विच वर अनदर यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड पर्सनली बोथ आर माई फेवरेट फिल्म्स इन द मैडक्स स्लेट। एंड जिस तरह से उन फिल्म्स के कॉन्सेप्ट को फोकस में रख के अकम्पनीड बाय ग्रेट ह्यूमर एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे एग्जीक्यूट किया गया एंड देन उसके बाद से यू वॉच तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तो यू विल आस्क योरसेल्फ कि कहीं ना कहीं वो मैडक वाला टच मिसिंग क्यों लग रहा है। बिकॉज ना ही कॉन्सेप्ट को ठीक से रूम मिलता है और ना ही ह्यूमर उस लेवल पे जा पाता है। लिटरली सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज इन फॉर अ रोलर कोस्टर राइड, बट दैट रोलर कोस्टर नेवर स्टार्ट्स और फिल्म खत्म हो जाती है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया is an example of good concept bogged down by sloppy writing and execution. What could have been a chaotic rom-com just leaves you wanting for more without offering much in itself. Although I would appreciate कि ये फिल्म rom-com जैसे genre में भी चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, बट ये एक बेहतरीन फिल्म हो सकती थी जो कि मिड बन के रह गई। So ये थे मेरे थॉट्स तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया पे। बाकी तुम अगर फिल्म देख चुके हो तो अपने थॉट्स को जरूर से बताना और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.